क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। तो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर जो है वो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर दो तरीके के होते हैं। इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग है दोनों की सिमिलर होती है, बट जो इनका डायग्नोसिस थोड़ा मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है और डायग्नोस्टिक रहती है। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर में हम उसको अलग कर सकते हैं उसकी इटियोलॉजी के बेस पे, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर के बेस पे, वो दोनों में डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं। इंसिडेंस की बात करें तो जो ड्यूडेनल अल्सर है वो 5th डिकेड में होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर 6th डिकेड। मिडिल एज ग्रुप में ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। मोर कॉमन इन मेल्स में ज़्यादा होते हैं, और जो ड्यूडेनल अल्सर है वो 4 टाइम मोर कॉमन होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के कंपैरिजन में। गैस्ट्रोड्यूडेनल अल्सर जो है वो 10% मेल पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इटियोलॉजी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये दोनों मेन हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, 15 से 20% केसेस जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हुए। उनका जो इंट्रम होता है, इंट्रम में ड्यूडेनल अल्सर डेवलप हो जाते हैं। वेल गैस्ट्रिक कॉलोनाइजेशन ऑफ, जहाँ अगर उनकी गैस्ट्रिक रीजन में कॉलोनी बनी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की, तो वहाँ पे अल्सरेशन नहीं होंगे, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनका भी ये जो डेवलप कंट्रीज़ वाले लोग हैं वो लोग इन ड्रग्स को लेते हैं, जिससे डायरेक्ट टॉक्सिसिटी एंड एंडोथेलियल डैमेज हो जाता है, एपिथेलियम में इंजरी, जिससे कि गैस्ट्रिक एज वेल एज द ड्यूडेनल म्यूकोसा में इंजरी हो जाती है। एसिड पेप्सिन सिक्रेशन की वजह से भी होता है गैस्ट्राइटिस। लोकल इरिटेंट जैसे कि स्मोकिंग, डाइटरी फैक्टर्स यानी फैटी फूड्स वगैरह, स्पाइसी फूड, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर और मिसलेनियस फैक्टर, ये सब एटियोलॉजी है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर की। मॉर्फोलॉजी, पेप्टिक अल्सर जो क्रोनिक वाले होते हैं वो सोलिटेटरी रहते हैं, एक्यूट वाले मल्टीपल रहते थे। 80% ऐसा देखा जाता है, मतलब सोलिटरी। स्मॉल राउंड ओवल रहते हैं। 10 से 20% केसेस में गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर को एग्जिस्टेंट में रहते हैं। और जो क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर है वो कभी भी मैलिग्नेंट में टर्न नहीं होते, बट जो क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर है वो कार्सिनोमा में चेंज हो सकते हैं 1% केसेस में। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो 4 जोन होंगे, नेक्रोटिक जोन, सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन, ग्रेनुलेशन टिश्यू जोन, जोन ऑफ सिस्टाइजेशन, यहाँ पे थिक लेबर बन जाती है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ड्यूडेनल अल्सर की पैथोजेनेसिस देखिए तो उसमें सबसे पहला है फास्टिंग स्टोमक, नाइट में फास्टिंग थी, वेगल स्टिमुलेशन हुआ जिससे कि गैस्ट्रिक एसिड का हाइपर सिक्रेशन हो गया। ऐसे दूसरा है पेशेंट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, उनमें स्टोमक जो है रैपिड एम्प्टी हो जाता है, जल्दी से खाली हो जाता है। तो जो फूड है वो नॉर्मली बफर एक्शन रहती है उसमें और गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर वो जल्दी स्पीड से खाली हो जाएगा तो ये एक्शन नहीं हो पाएगी, बफर एक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए ड्यूडेनम, तो इसीलिए वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड की एक्शन की वजह से ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी 95 से 100% केसेस में ड्यूडेनल अल्सर इसी की वजह से होते हैं। मैकेनिज़्म क्या है इसकी, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज़्म जो होती है वो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जैसे यूरियस, प्रोटीज, कैटेलेस, फास्फोलाइपेस, इसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसल डिफेंस जो है वो टूट जाता है। उसके अलावा होस्ट फैक्टर भी है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जब इन्फेक्ट करता है म्यूकोसल एपिथेलियम को तो वहाँ पे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये होस्ट निकालता है, उसमें साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने लगती है। बैक्टीरियल फैक्टर जैसे कि कुछ साइटोकाइनिन एसोसिएटेड जीन है, जैसे कि VACA या CAGA जीन्स हैं, तो
वेकुलेटिंग साइटोटॉक्सिन जीन, ये जीन्स है कुछ। अब गैस्ट्रिक अल्सर की पैथोजेनेसिस देखें तो हाइपर एसिडिटी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। सीरम गैस्ट्रिक लेवल बढ़ जाता है एटोनिक स्टमक में, तो उसकी गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर जैसे कि बाइल रिफ्लक्स, सिगरेट स्मोकिंग, गैस्ट्राइटिस, इसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो बैरियर है उसमें डीजेनरेशन होने से डीरेंज हो गया, तो उससे भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा टूट गई, डिप्लेशन हो गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, ये 70 से 80% केसेस पेशेंट में ऐसा होता है। कॉम्प्लिकेशन तो एक्यूट, सब एक्यूट पेप्टिक अल्सर्स जनरली हील हो जाते हैं बिना किसी स्कार के, बट जो क्रोनिक वाले होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज, परफोरेशन। और ये जो अल्सर होते हैं लार्जर डीपर होते हैं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज, परफोरेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब क्लिनिकल फीचर्स तो एज, ड्यूडेनल अल्सर जो है 5th डिकेड ऑफ लाइफ में होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो 6th डिकेड ऑफ लाइफ में कॉमनली होते हैं। ऐसे पीपल जिनको रिस्क रहती है तो स्ट्रेस, स्ट्रेन वाले लोगों को, जिन लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन में रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। पीरियोडिसिटी तो 2 से 6 वीक तक गैस्ट्रिक अल्सर रहते हैं, उसके बाद 1 से 6 महीने तक का फ्रीडम मिल जाती है, उसके बाद फिर से आ जाते हैं। और ड्यूडेनल अल्सर वर्क, वरी, वेदर की वजह से ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके अलावा और भी क्लिनिकल फीचर्स जैसे पेन, वोमिटिंग, एपेटाइट जो है वो क्या हो जाएगी, वो डर लगेगा उसे कि खाएगा, एपेटाइट से खाएगा तो अल्सर हो जाएंगे। डाइट अफेक्टेड हो जाएगी, उसकी वेट लॉस हो जाएगा और टेंडरनेस रहेगी। अब गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम में डिफरेंस, अल्सर में डिफरेंस, तो गैस्ट्रिक की साइड क्या है, लेजर कर्वेचर, और ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। इंसिडेंस गैस्ट्रिक अल्सर कम लेस कॉमन रहते हैं, बट ड्यूडेनल अल्सर 4 टाइम और कॉमन रहते हैं। 6th डिकेड को गैस्ट्रिक और 5th डिकेड को ड्यूडेनल। और एसिड लेवल नॉर्मल रहता है गैस्ट्रिक में, और ड्यूडेनल में हाई एसिड लेवल रहता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन गैस्ट्रिक में कम रहता है, ड्यूडेनल में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहता है। इसके अलावा नाइट पेन, हार्ट बर्न ये नहीं रहता है गैस्ट्रिक में, बट जो ड्यूडेनम में उसमें रहता है। पेन टू फूड का रिलेशन जो है वो पेन, फूड लेने से पेन बढ़ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर में, बट ऐसा नहीं होता है। वो फूड लेने से रिलीफ मिले तो ड्यूडेनल अल्सर। और वेट लॉस प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक अल्सर में, ड्यूडेनम में नहीं रहता। अल्सर में वोमिटिंग कॉमन रहती है गैस्ट्रिक अल्सर में, बट ड्यूडेनल अल्सर में ऐसा नहीं होता। मैलिग्नेंट चेंजेस गैस्ट्रिक अल्सर्स में आते हैं, ड्यूडेनल में नहीं आते। और नक्सोमी का काली बाइक्रोम इसकी मेडिसिन है। इसके अलावा